ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और आदि खंड चैप्टर 15, महाप्रभु का दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया माता जी के साथ। सो महाप्रभु संजय मुकुंद के घर पे अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा देते थे, पढ़ा रहे थे। और उसके बाद वहां से महाप्रभु सुबह जाते थे और दोपहर तक ऐसे अ, शिक्षा क्लास चलाने के बाद गंगा स्नान करते थे, फिर घर जाते थे। निसार वो अर्ध जे मत प्रतिदिने पढ़ाए न चिंताए न साबारे अपनी। दोपहर को फिर गंगा स्नान करने जाते थे और उसके बाद भी फिर नेक्स्ट बैच चालू करते थे, फिर पढ़ाना चालू करते थे। इन दिस वे द लॉर्ड रेगुलरली टॉट एंड स्टडीड अप टू मिडनाइट। आधी रात तक पढ़ाते थे या पढ़ते थे, उषा काल, अर्ली मॉर्निंग से लेकर। हाँ, अर्ली मॉर्निंग मीन्स ब्रह्म मुहूर्त के टाइम से लेकर के पूरा दिन ऐसे पढ़ाना पढ़ना, और फाइनली रात्रि को आकर के और आधी रात तक लगभग। ये जब ये लीला कर रहे हैं महाप्रभु, स्कॉलिस्टिक पास टाइम, लर्नेड स्कॉलर के। अतएव प्रभु स्थाने वर्षे कपड़िया पंडित येन सबे सिद्धांत जानिया। इसीलिए जो भी निमाय पंडित के पास एक साल तक भी पढ़ाई कर लेता था, तो एक साल में इतना विद्वान हो जाता था कि सारे शास्त्रों के निष्कर्ष को समझ जाता था। 1 ईयर ओनली बड़े बड़े आचार्य भट्टाचार्य बन जाता था व्यक्ति। हेन मते विद्या रसे याचेन ईश्वर विवाहेर कार्य सची चिंते निरंतर। इधर पहली पत्नी का देहांत हो भी गया, लेकिन निमाई पंडित फिर भी अपने स्कॉलिस्टिक पास टाइम में इतने व्यस्त थे, उनको कोई उसमें एब्जॉर्व हो गया पूरी तरीके से। लेकिन इधर उनकी माता, सच्ची माता को चिंता होती थी उनके विवाह के बारे में, वापस से विवाह करने के लिए। सर्वनवद्वीपे सच्ची निरवधि मने पुत्रेर सदृश कन्या चाहे अनुक्षणे। पूरे नवदीप में सच्ची माता निरंतर सो खोजती रहती थी अपने निमाई पंडित के लिए कोई उचित पुत्री, लड़की। से नवद्वीपे वैसे महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव श्री सनातन नाम। तो उसी नवद्वीप में
एक बहुत ही सौभाग्यशाली ब्राह्मण, जो कि बड़े दयाशील थे स्वभाव से। उनका नाम श्री सनातन मिश्रा रहा करते थे। निमाई पंडित जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र, और एक ऐसे ही महान, उदार, बड़े दयालु, परम सौभाग्यशाली ब्राह्मण श्री सनातन मिश्रा उसी नवद्वीप में रहते थे। अकैतव उदार परम विष्णु भक्ता, अतिथि सेवन पर कार्यरता, सत्यवादी जितेंद्रिया महावंशजा, पदविराज पंडित सर्वत्र विख्यात, व्यवहारे वो परम संपन्न एक जन, अनायासे अनेकेरे करण पोषण। सो उनके गुणों का वर्णन किया गया है कि वो अकैतव थे। कैतव मतलब धोखा देना, धोखाधड़ी। तो धोखाधड़ी नहीं करते थे। अकैतव, उदार, बड़े ही उदार, मैग्नेनिमस, परम विष्णु भक्त, भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अतिथि सेवन, गेस्ट अतिथियों का बड़े अच्छे से सेवा करते थे। पर उपकार्य रत, और हमेशा अन्य लोगों के का उपकार करने में व्यस्त रहते थे। सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलते थे, मतलब जो शास्त्र की वाणी है उसी के अनुसार बात करते थे। हाँ, सत्यवादी का मतलब क्या होता है? जो शास्त्र को यथारूप प्रस्तुत करता है उसको सत्यवादी बोलते हैं। और जितेंद्रिय थे। जितेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से, मन और इंद्रियों को पूरी तरीके से कंट्रोल, नियंत्रित करके रखे थे। महावंश जात, और एक बहुत ही महान वंश में उनका जन्म हुआ था। पदवी राज पंडित, और राज पंडित के रूप में उनको पदवी प्राप्त थी। सर्वत्र विख्यात, हर जगह विख्यात थे। व्यवहार्य वो परम संपन्न एक जन, अनायास यानी केरा करे न पोषण। He was famous as a Raj Pandit. Sanatan Mishra hailed from a well-to-do family, so easily maintained many other people. तो एक बहुत ही अच्छे परिवार से, संपन्न परिवार से होने के कारण वो आसानी से और अन्य लोगों को भी पालन पोषण कर लेते थे। ये सारे दिव्य गुण। तार कन्या अच्छेन परम सुचरिता, मूर्तिमती लक्ष्मी प्राय से जगन माता। तो उनकी एक पुत्री हुई, सनातन मिश्र की एक कन्या, जो कि परम सुचरिता, कि सारे दिव्य मंगलमय गुणों से सुसज्जित, और वो साक्षात लक्ष्मी की ये स्वरूपिणी थी, जगन माता लक्ष्मी की स्वरूपा थी। सची देवी तारे देखी लेना जे क्षणे, यही कन्या पुत्र योग्या बुझी लेना मने। सची माता जैसे उनको देखी तो तुरंत समझ गई कि यही वो कन्या है, उनके पुत्र के विवाह के योग्य, ये समझ गई। शिशु है ते दुई तीन बार गंगा स्नान, पितृ मात्र विष्णु भक्ति विने नाहियान। From her childhood, that girl took bath in the Ganges 2 or 3 times a day. She had no engagement other than serving her father, mother, and Lord Vishnu. और बचपन से ही ये जो लड़की है वो डेली गंगा में 2 या 3 बार स्नान करती थी, और अपने पिता, माता और भगवान विष्णु की सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करते थे। यानी दिन भर माता पिता और भगवान विष्णु का सेवा में हमेशा लगी रहती थी। आई रे देखिया घाटे प्रतिदिन दिने, नम्र हई नमस्कार करे न चरणे। तो गंगा घाट में स्नान करने जब जाती थी तो कई बार सची माता
आती थी वहां पे, तो उनका भी दर्शन करती थी। और सची माता को देख करके हमेशा बड़े ही नम्र होकर के उनको प्रणाम किया करते थे। आई वो करे न महा प्रीते आशीर्वाद, योग्य पति कृष्ण तोमार करुण प्रसाद। और सची माता जब भी वो इस प्रकार से बड़े विनम्र होकर के उनको प्रणाम करती थी, सची माता उनको हमेशा यही आशीर्वाद देती